Hello and assalamu alaikum to all of you. This is your boy Hamza and welcome back to my YouTube channel Hamza Talks Cricket. जो लोग मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट की टॉप न्यूज़ जो है वो मैं लेकर आया हूँ। और जो क्रिकेट की टॉप न्यूज़ हैं उसके अंदर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो सारे प्लेयर्स हैं उनमें से 24 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है लीग जो है वो साइन किए हैं। डिफरेंट लीग्स जो है उन्होंने साइन किए हैं। वो कौन से 24 प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है लीग साइन की है, किस फ्रेंचाइज से उनका जो है वो मतलब के मुआहदा हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे मोहसिन नकवी ने जो है वो हेड कोच गैरी क्रिस्टन, टीम मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट बॉलिंग कोच अज़हर महमूद को जो है वो बुलाया है। क्यों बुलाया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो सीरीज़ है, बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है, उसमें जो है कैप्टन जो है वो डिसाइड कर लिया गया है। तो वो कौन कैप्टन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, हमारा पहला टॉपिक है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि लीग्स खेलने के लिए जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। और वो जो है लीग्स खेलने के लिए जो है उन्होंने डिफरेंट फ्रेंचाइजेस से कॉन्टैक्ट किया है, उनका साइन हो चुका है। यानी कि 24 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लीग्स खेल रहे हैं। वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनका मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन सी वो लीग्स खेल रहे हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें लंका प्रीमियर लीग की, जो कि 1 जुलाई से 19 जुलाई तक खेली जा रही है, इसमें टोटल 8 प्लेयर्स शामिल हैं, जिसके अंदर जो है आज़म खान, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा और शादाब खान शामिल हैं। और अगर हम बात करें मेजर लीग की, जो कि यूएसए की लीग है, इसके अंदर जो है टोटल 3 प्लेयर शामिल हैं जो कि 6 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक खेली जानी है, जिसके अंदर जो है अबरार अहमद, हारिस रऊफ़ और इमाद वसीम शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दी 100 की, दी 100 के अंदर जो है 4 प्लेयर शामिल हैं जो कि 23 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक खेली जा रही है, जिसके अंदर हारिस रऊफ़, इमाद वसीम, नसीम शाह, उसामा मीर शामिल हैं। उसके अलावा हम बात करें ग्लोबल T20 कनाडा की लीग, जिसके अंदर जो है 7 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने साइन किया है, जो कि 25 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेली जा रही है, जिसके अंदर जो हैं आसिफ अली, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी। उसके अलावा अगर हम बात करें कैरेबियन प्रीमियर लीग की यानी कि CPL की, जो कि 30 अगस्त से खेली जा रही है 7 अक्टूबर तक, जिसके अंदर जो है 5 प्लेयर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट करना है जिन्होंने साइन किया हुआ है, जिसके अंदर जो है आज़म खान, फ़खर जमान, साइम अयूब, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो हैं टोटल 24 प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है लीग्स साइन की हुई हैं। और ये 24 जो प्लेयर्स हैं ये डिफरेंट लीग्स में आपको एक्शन में नज़र आएंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने की ये लीग है, मतलब कि जितनी भी लीग्स हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने की हैं, यानी कि 3 मंथ्स की हैं। इसके अंदर जो है हमारे जितने भी पाकिस्तानी जो 24 प्लेयर्स हैं ये एक्शन में दिखाई देंगे। तो अब देखते हैं कि क्योंकि बहुत से प्लेयर्स को NOC नहीं मिले हैं और बहुत से प्लेयर्स को NOC मिल गए हैं। अच्छा, NOC ना मिलने की वजह यह है क्योंकि PCB ने ये डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे साल एक तरीके से अब लीग्स होती हैं। अब ज़्यादातर लीग्स आपको पता है हर कंट्री ने अपनी एक लीग बनाई हुई है और पूरे साल जो है लीग होती है। तो PCB ने ये रूल बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो उनको 2 लीग्स खेलने की इजाज़त है। वो उनकी मर्ज़ी है वो कौन सी 2 लीग्स खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे सिर्फ वो 2 लीग्स ही। वो तीसरी लीग नहीं खेल सकते, चाहे वो फ्री हों, डोमेस्टिक सीज़न अगर आपका ऑफ है और अगर आप फ्री हैं और अगर आपने 2 लीग्स खेल चुके हैं तो आप 3rd लीग नहीं खेल सकते। तो आप टोटल 2 लीग्स खेलें। उसके अलावा जब आपका ऑफ डे होंगे आप उसके अंदर जो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर रिकी पॉन्टिंग ने भी जो है वो अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है जिसमें जो है पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो है ये फैसला किया है कि हर प्लेयर सिर्फ 2 लीग्स खेल सकता है, जिससे ये होगा कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा उन प्लेयर्स के ऊपर। उसके अलावा फिटनेस इतना इशू भी नहीं होंगे। तो इस तरह से और भी क्रिकेट बोर्ड्स को चाहिए वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं। ये रिकी पॉन्टिंग ने जो है तारीफ़ की थी PCB की, और जो बात है अच्छी चीज़ है। और मैं यही बोलता हूँ कि देखिए लीग में पैसा बहुत है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान हो रहा है कि जो काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट इसलिए रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि पूरा साल लीग होती है, चाहे वो USA की हो, इंडिया की हो, इंग्लैंड की हो। उसके इंग्लैंड में तो अब देखिए दी 100 भी आ गया है। उसके अलावा कनाडा ने स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा CPL है आपके पास, फिर लंका प्रीमियर लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, PSL है। तो बहुत सारी लीग्स हैं और ये बहुत अच्छा फैसला किया है
पीसीबी ने कि 2 लीग्स खेलने का सबको मतलब कि अलाउ किया कि आप लोग दो लीग्स खेल सकते हैं। तो इस तरह से जो 24 प्लेयर्स हैं ये जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लीग्स में खेलेंगे। इन्होंने जो है अपना मुआहदा किया हुआ है, अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया हुआ है। अब देखते हैं कि इनको एनओसीज मिलते हैं या नहीं मिलते। जिनको नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने 2 लीग्स खेल ली होंगी तो उनको फिर एनओसी नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये 24 प्लेयर्स लीग्स में नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे। उसके अलावा हमारा सेकंड टॉपिक है मोहसिन नकवी ने जो है वो हेड कोच गैरी क्रिस्टन, उसके अलावा जो है टीम मैनेजर सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट बॉलिंग कोच जो है अज़हर महमूद, उनको तलब कर लिया, उनको बुला लिया है। उनको बुलाने की जो वजह है वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसने 2024 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दी है। तो वो बुरी परफॉर्मेंस जो दी है वो उनसे अब पूछेंगे कि भाई ये आप रिपोर्ट पेश करें, इसमें बताएं कि पाकिस्तान की जो टीम का जो इतना बुरा हाल हुआ है, जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे, तो क्या रीज़न्स थी, क्या मेजर मतलब के प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के जो मतलब के प्लेयर्स हैं वो मतलब के परफॉर्म नहीं कर पाए और पहले ही राउंड में हम लोग बाहर हो गए, क्योंकि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी जिस तरह मैं देख रहा था। और जाहिर सी बात है बड़े बड़े जो मतलब के एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को टॉप 4 में रखा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो गई। तो क्या वजूहत हैं, ये जो है हेड कोच गैरी क्रिस्टन, वहाब रियाज जो है मैनेजर हैं, उसके अलावा जो है बॉलिंग असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद, ये जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और गैर मतलब के मोहसिन नकवी को बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ थे। देखिए मेरे हिसाब से जो इश्यूज़ हैं वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ग्रुपिंग हुई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर शाहीन और बाबर की जो है प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि बाबर आजम ने जो है कैप्टनसी से इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद जब कैप्टनसी से जब वो कैप्टन नहीं थे उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को जो है कैप्टनसी दे दी गई थी। उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से कैप्टनसी उनसे वापस ले ली गई और बाबर को ऑफ़र की गई। वहाँ पर जब बाबर को ऑफ़र की गई तो बाबर को चाहिए था मना कर देते कि नहीं आप शाहीन से ही कंटिन्यू करवाएं, क्योंकि एक सीरीज़ हारने से ये थोड़ी कि आप कैप्टन चेंज कर दें, लेकिन वहाँ पर जो है बाबर आजम ने कैप्टनसी ले ली। प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसकी वजह से जो है मतलब कि ग्रुपिंग हुई जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हैं और कुछ 3 से 4 लोग जो प्लेयर्स हैं वो बाबर आजम के साथ हैं। तो अब देखते हैं, और यही ग्रुपिंग की वजह से जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। और उस पर गैरी क्रिस्टन ने ये बात कही भी थी कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मतलब कि स्किलफुल, अगर हम दूसरी टीम्स को देखते जो कि वर्ल्ड कप खेल रही थी उनके मुकाबले में पाकिस्तान की जो स्किल्स हैं, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन थी और वो उतना मतलब कि हाईली मोरल नहीं थे, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। और सबसे मेन चीज़ उन्होंने बोली कि पाकिस्तान की टीम के अंदर यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के क्रिकेट की जो टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की नाकिस थी, इतना बुरी परफॉर्मेंस थी कि वो हम जो है सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर सके। अब देखते हैं कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन, इसके अलावा टीम मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद क्या बात करेंगे मोहसिन नकवी से और अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें और खुल के वो बताएंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज़ है जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है। पाकिस्तान होस्ट करेगा, बांग्लादेश आएगी अगस्त के अंदर 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। तो उसमें जो है कैप्टन अनाउंस करना है टेस्ट मैच का। तो मैं आपको बता दूं कि शान मसूद जो हैं वही टेस्ट कैप्टन है और वही जो है कंटिन्यू करेंगे। और शान मसूद जो है मैं आपको बताऊं जनवरी 2023 के अंदर जो है वो जनवरी में जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी वाइट बॉल की, वनडे के वो वाइस कैप्टन अनाउंस हुए थे। उसके बाद नवंबर 2023 के अंदर जो है शान मसूद को रेड बॉल का कैप्टन बना दिया गया था और वो टीम जो है ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे जहां पर 3-0 से जो है हम लोग हार गए थे। ठीक है, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से जो हम जो मैच जीते थे वो 1995-96 में जो है वसीम अकरम की क़यादत में हम जीते थे, जो हमें 74 रन्स की विक्ट्री मिली थी और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है हम ये मैच जीते थे। उसके बाद हम कोई मैच ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते हैं और हमेशा ऑस्ट्रेलिया जब भी हम जाते हैं तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है। और शान मसूद को इस मुश्किल टूर के लिए जो है कैप्टन बनाया गया था और वहाँ पर जो है शान मसूद की मतलब कि पाकिस्तान शान मसूद की जो है वो भी इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी और जो है पाकिस्तान जो है 3-0 से जो है ये टेस्ट सीरीज़ हार गई थी, जिसमें शान मसूद ने 171 रन्स किए थे और पाकिस्तान की टीम जो है ये मतलब कि सीरीज़ हार गई थी। लेकिन देखा जाए तो देखिए शान मसूद को एक मुश्किल सीरीज़ दी है, लेकिन अगर इस सीरीज़ को जितवाना तो दूर की बात, अगर एक मैच भी जितवा देते तो बहुत नाम हो जाता शान मसूद का। लेकिन बहरहाल शान मसूद जो प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और जो हैं उनको ही अब कंटिन्यू करेंगे। और जो बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है उसमें शान मसूद ही कैप्टन है। अब देखते हैं कि शान मसूद किस तरह से टीम को लेके चलते हैं, शान मसूद किस तरीके की सिलेक्शंस करते हैं। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब बाबर आजम कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इंग्लैंड की टीम आई, लेकिन हमने क्या किया,
हमने डेड विकेट्स बनवाई, जिसकी वजह से मतलब कि हम डर कर डेड विकेट्स बनवा रहे थे, ठीक है। और मैचेस जो हैं कुछ ड्रॉ हुए थे और कुछ जो हैं हम एक जीते हों, दो जीते हों, लेकिन मोस्टली हम लोग जो है बैकफुट पे थे, जो हम पूरे टेस्ट सीरीज़ में नज़र आए। जब जब पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस हुए हैं, टीम्स आई हैं, हम हमेशा बैकफुट पे ही नज़र आए, जबकि हमारा होम ग्राउंड है। हमें चाहिए कि जब हमें पता है कि हमारे पेसर्स, हमारे पास पेस फैक्ट्री मौजूद है, जिसके अंदर शाहीन शाह है, हारिस है, नसीम है, शाहनवाज दानी है, दीगर बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं, मीर हमज़ा हैं। तो हमारे पास जब फास्ट बॉलर्स हैं तो हमें चाहिए हम मतलब कि खुलकर खेलें। हम जो है विकेट्स ऐसी ग्रासी विकेट्स बनानी चाहिए ताकि जो है हम मतलब कि जाहिर सी बात है, हर जब भी आप किसी भी कंट्री के होम ग्राउंड में सीरीज़ खेलने जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी उनकी वीकनेस, जो भी उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो उसी हिसाब से विकेट तैयार करते हैं। पाकिस्तान को चाहिए था कि पाकिस्तान जो है पेसर्स ग्रीन ग्रास की विकेट बनाता और पेसर से वहाँ पे तगड़ी बॉलिंग करवा के मैचेस हम जीत सकते थे, लेकिन हमने डेड विकेट्स बनवाई, जिसमें जो है हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हम जो है प्रॉपर अब स्पिनर्स प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाते। वरना तो आपको याद होगा कि मिसबाह उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, हम लोग स्पिनर्स बहुत अच्छे खेलते थे, लेकिन हमारे कुछ बैट्समैन जिसमें रिजवान हो गए, बाबर हो गए, ये स्पिनर अच्छे खेलते हैं, लेकिन मोस्ट हमारे जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाते। लेकिन हमने विकेट्स ऐसी बनवाई जिसमें जो है हम लोग को प्रॉब्लम पेश आई। और आपको ये भी बता दूं कि सरफराज अहमद, जब लास्ट सीरीज़ हुई थी उसमें सरफराज अहमद ने इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उससे पहली वाली जो सीरीज़ थी उसमें सरफराज अहमद ने ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो कि इंग्लैंड से थी। तो अब देखते हैं कि किस तरह की जो है शान मसूद जो है वो टीम मतलब कि सिलेक्शन करेंगे। और मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए ग्रीन ग्रास की विकेट बनवाए और 4-4 पेसर्स या 3 पेसर्स को खिला कर अटैकिंग मतलब क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपने स्पिन ट्रैक बनवाया, वही डेड विकेट्स बनवाई, तो फिर आप ये याद रखेंगे आप बांग्लादेश से सीरीज़ हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं। वो अपने होम ग्राउंड में जो पिचेस बनवाते हैं, वो आपको पता है कि वनडे के पिचेस भी ऐसी होती है कि 60, 70, 80 या 100 के अंदर जो है टीम बुक हो जाती है, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। तो आपको चाहिए कि फास्ट बॉलिंग विकेट बनवाएं ग्रास वाली, जिसके अंदर जो है मतलब कि पेसर्स के लिए कुछ हो, और पेसर्स हमारे जो आपको पता है वो टॉप के हैं, जो कि बांग्लादेश की जो है विकेट्स लें, और इससे ही हमें फ़ायदा होगा कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी जीत सकते हैं। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाए, कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाए और इस तरीके से ही हम सीरीज़ जीतें, क्योंकि टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है। अगर आप बैकफुट पे जाएंगे, डेड विकेट्स बनवाएंगे, स्पिन ट्रैक बनवाएंगे, तो मुश्किल है कि आप सीरीज़ जीत सकें। तो ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि शान मसूद जो है वही टेस्ट कैप्टन है और वही कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन होगी, जो स्क्वाड तैयार होगा अगस्त के स्टार्ट में, या तो जुलाई के एंड में, या तो अगस्त के स्टार्ट में जो है स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।